हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और आज का आपका टॉपिक है बच्चों वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और वो भी कौन से मेथड से? कैपिटलाइजेशन मेथड से। इससे पहले आपने दो मेथड पढ़ लिए हैं, एक एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इस मेथड के अंदर आप ना कैपिटल को भी इंपॉर्टेंस देने जा रहे हो थोड़ी सी ज्यादा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वैल्यू लगा रहे हैं और वो भी कौन से मेथड से? कैपिटलाइजेशन मेथड से। तो इसमें दो मेथड है आपके, देखो, एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और दूसरा है आपके पास कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इन दोनों ही मेथड्स में गुडविल का अमाउंट बिल्कुल सेम आएगा आपका। तो क्या मेथड है? देखो बच्चों, ये वाला, ये फॉर्मूला पहले याद करते हैं हम। गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस में कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसका मतलब क्या होता है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं इसकी। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? देखो, आपका सबसे पहले आपको ये समझना है। मान लीजिए आपके पास नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है बच्चों 10%। आप सबने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पिछले टॉपिक में सीख लिया है जब आपने सुपर प्रॉफिट मेथड पढ़ा था। याद है ना बच्चों, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होती है? चलिए एक बार फिर बता देता हूं मैं आपको। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है? मान लीजिए हमने कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री जो है वो डाली है, ठीक है। अब कपड़ा बनाने वाली बहुत सारी और भी फर्में होंगी पहले से, उन सबको मिला के बनती है क्लॉथ इंडस्ट्री। और हर इंडस्ट्री की ना एक रेट ऑफ रिटर्न होती है, उसी को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहा जाता है। मतलब कि हर फर्म जो कपड़ा बनाने वाली है वो अपनी कैपिटल के ऊपर 10% जो है वो प्रॉफिट अर्न कर रही है इस एग्जांपल के मुताबिक, ठीक है ना। हर फर्म लगभग 10% प्रॉफिट जो है वो अर्न कर रही है अपनी कैपिटल के ऊपर। तो उसे क्या कहते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट। इसका मतलब ये नहीं होता बच्चों कि हर फर्म जो है वो हर बार 10% ही अर्न करती है। ये एक एवरेज रेट ऑफ रिटर्न होती है। कोई हो सकता है 10% अर्न कर रही हो, कोई 10.5%, कोई 11%, कोई 9%। तो एवरेज निकाल लिया जाता है पूरी इंडस्ट्री का, ठीक है ना। यानी कि सब जितनी भी फर्में हैं कपड़ा बनाने वाली, उसका हमने एवरेज मान लिया कि भाई 10% हर कोई जो है वो अर्न करता है अपनी कैपिटल के ऊपर, ठीक है। इसका मतलब आपके पास देखो कि अगर 10% लिखा हो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो इसका ये मतलब होता है कि 10 रुपए प्रॉफिट होगा आपको। अगर आप बिजनेस में कितने रुपए इन्वेस्ट करोगे? 100 रुपीज इन्वेस्ट करोगे, ठीक है ना। तो 100 रुपीज इन्वेस्ट करने पे आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा? 10 रुपए मिलेगा सिर्फ, राइट। और अगर मैं आपसे कहूं कि मैं भी एक फैक्ट्री नहीं डालना चाहता हूं और मुझे तो 50,000 रुपए अर्न करने हैं, मुझे चाहिए 50,000 रुपए। अब मुझे ये मालूम है कि सारी फर्में 10% इनकम अर्न कर रही है अपने कैपिटल के ऊपर और मुझे चाहिए 50,000। तो मुझे कितने पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट करने होंगे? सबसे पहले मुझे वो पता करना है। उसी को कहते हैं कैपिटल वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट या कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो ध्यान से सुनना। जैसे मान लो मुझे अपने एवरेज प्रॉफिट चाहिए 50,000, तो 50,000 अर्न करने के लिए मुझे कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी? यहां से पता चलेगा। देखो, 10% का मतलब अगर 10 रुपए प्रॉफिट चाहिए तो 100 रुपए लगाने होंगे, ठीक है ना। अगर हमें 10 रुपए की जरूरत हो प्रॉफिट की, तो कैपिटल कितनी चाहिए? 100। और अगर हमें 1 रुपया चाहिए तो 100/10 हो जाता है। और अगर हमें 50,000 रुपए चाहिए प्रॉफिट की, तो आपको कितनी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी कैपिटल? 5 लाख आपको कैपिटल जो है वो इन्वेस्ट करनी होगी। इसका मतलब साफ है कि कोई भी फर्म अगर इस इंडस्ट्री में आएगी, 50,000 प्रॉफिट उसको चाहिए, क्योंकि हर फर्म 10% इनकम अर्न कर रही है अपनी कैपिटल के ऊपर। तो 50,000 रुपए अर्न करने के लिए कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ेगी बच्चों? 5 लाख तो कम से कम इन्वेस्ट करने होंगे, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं कैपिटल वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट या कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। लेकिन हमने ना इससे मान लो कम कैपिटल लगा ली, कम कैपिटल लगा के भी हम 50,000 अर्न कर गए। सपोज करो हमने सिर्फ 4 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड की थी,
यानी हमने अपने बिजनेस में 4 लाख ही लगाए थे, ठीक है ना। तो इसी के डिफरेंस को हम क्या मान लेते हैं, गुडविल मान लेते हैं। हमने कितने लगाए थे, 4 लाख। तो 4 लाख के हिसाब से तो हमें 40,000 मिलने चाहिए थे, लेकिन हमने 4 लाख लगा के भी 50,000 मान लो अर्न कर लिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब दूसरी फर्म में तो 5 लाख रुपए लगा रही है 50,000 प्रॉफिट अर्न करने के लिए, लेकिन हमने 4 लाख लगाकर ही 50,000 अर्न कर लिए। तो ये किस वजह से हुआ होगा कि कम कैपिटल लगा के भी हम प्रॉफिट अर्न कर गए उनके बराबर। तो ये किसकी वजह है, गुडविल की वजह से हुआ होगा। तो इसीलिए हम गुडविल का फार्मूला क्या बनाएंगे कि एवरेज प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कितनी कैपिटल होनी चाहिए थी बिजनेस में और हमने कितनी लगाई हुई है, उसका डिफरेंस जो है वो क्या मान लिया जाता है, गुडविल जो है वो मान लिया जाता है। तो चलिए आज इसके क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करेंगे। देखते क्वेश्चन नंबर 1 इसका क्या है। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, देखो एवरेज प्रॉफिट गिवन है किसी फर्म के 48,000 और इस फर्म की एसेट्स गिवन है 8 लाख और लायबिलिटीज गिवन है 5 लाख। तो एसेट्स और लायबिलिटी से आपको पता चल जाता है कि आपने अपने बिजनेस में एक्चुअल में कितनी कैपिटल लगाई हुई है। तो इसका मतलब साफ है, कैपिटल तो आपने बिजनेस में ये लगाई हुई है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, यानी 8 लाख माइनस 5 लाख, ये 3 लाख आपने अपने बिजनेस में लगाए हुए, ठीक है। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी गिवन है, 12% गिवन है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि हर फर्म 12% जो है प्रॉफिट अर्न करती है अपनी कैपिटल के ऊपर, ठीक है ना। मतलब 12 रुपए 12 रुपीज अगर प्रॉफिट चाहिए तो 100 रुपए लगा लो बिजनेस में, ठीक है ना। हर फर्म यही लगा रही है, नॉर्मल रेट तो आपको यही बताती है। तो अगर 12 रुपीज आपको प्रॉफिट चाहिए तो आपको 100 रुपीज इन्वेस्ट करने होंगे, और अगर आपको 1 रुपया प्रॉफिट चाहिए तो 100/12, 100/12। और अगर आपको चाहिए एवरेज प्रॉफिट 48,000 तो आपको कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो मैं निकाल रहा हूं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो 48,000 अर्न करने के लिए आपको बिजनेस में लगाने पड़ेंगे, देखो इनटू 100/12, यानी आपको लगाने पड़ेंगे बिजनेस में बच्चों 4 लाख रुपीज, ठीक है ना। तो दूसरे तो भाई 4 लाख रुपीज लगाए बैठे 12% प्रॉफिट अर्न करने के लिए, 48,000 अर्न करने के लिए कितने लगाए बैठे, 4 लाख। लेकिन आपने कितने लगाए, आपने सिर्फ 3 लाख लगाए, ठीक है ना। तो आपने इसका मतलब 3 लाख रुपए लगाए हैं, तो 1 लाख रुपए आपके फर्म की क्या मान ली जाएगी, गुडविल मान ली जाएगी। तो फॉर्मूला क्या हुआ बच्चों, सबसे पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकाला आपने, यानी कि एवरेज प्रॉफिट को अर्न करने के लिए और लोग तो 4 लाख लगाए बैठे, ठीक है ना। हमें भी 4 लाख लगाने चाहिए थे, लेकिन हमने कितने लगाए, सिर्फ 3 लाख लगाए हमने। तो इसका मतलब हम कम कैपिटल लगाकर भी उनके बराबर प्रॉफिट अर्न कर गए। तो किसकी वजह से, गुडविल की वजह से। तो यही हमारी गुडविल मानी जाएगी, 4 लाख माइनस 3 लाख, 1 लाख आपकी गुडविल आ गई। तो ये आपके पास कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब आप करते देखो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, और सुपर प्रॉफिट का फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। चलिए एवरेज प्रॉफिट तो गिवन थे आपके 48,000, एवरेज प्रॉफिट 48। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होते हैं, देखो आपके जो बिजनेस में आपने कैपिटल लगाई 3 लाख, और जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 3 लाख का 12% 36,000। तो इसका मतलब हमारा नॉर्मल प्रॉफिट 36, तो 12,000 आपके सुपर प्रॉफिट है। अब गुडविल की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, 12,000 इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो इस मेथड में भी आपकी गुडविल की वैल्यू आ गई 1 लाख रुपीस, ठीक है बच्चों। तो मेथड चाहे कोई भी चुनो आप, चाहे आप चुनो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, चाहे आप चुनो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, दोनों में गुडविल का अमाउंट सेम आने वाला है, ठीक है ना। तो चेक कर लीजिए एक बार इस पॉइंट को।
अब हम क्वेश्चन एक और प्रैक्टिस करेंगे, सेकंड नंबर। तो एक और क्वेश्चन आपका ट्राई करते हैं हम। देखो, गुडविल निकालनी है, इसमें भी कैपिटलाइजेशन मेथड से, ठीक है ना। कई बार ना लिखा नहीं होता कि कौन से मेथड से गुडविल की वैल्यू लगानी है आपने, तो आप कैपिटलाइजेशन मेथड का यूज करोगे बच्चों जब नंबर ऑफ ईयर परचेज ना दे रखा हो। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर परचेज की कोई जरूरत है नहीं, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज अगर गिवन ना हो तो आप कैपिटलाइजेशन मेथड जो है यूज कर सकते हो। तो चलो एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। दो पार्टनर दे रखे हैं आपके, राजू और रिंकू, रेशियो है इनका 3:2। इन्होंने एक नए पार्टनर को एडमिशन दिया है, सोहन को। तो जब किसी नए पार्टनर को एडमिशन देते हैं ना बच्चों, उस दिन भी गुडविल की वैल्यू लगाई जाती है बिजनेस की, ठीक है ना। तो अब जिस दिन देखो एडमिशन दिया है, कैपिटल दे रखी थी राजू और रिंकू की 550 और 650। तो कितनी कैपिटल थी इनकी? ये कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के काम आएगी बच्चों। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फॉर्मूला होता था आपका? दो फॉर्मूले होते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड के। एक होता है एसेट्स अप्रोच मेथड, है ना, और दूसरा होता है लायबिलिटी अप्रोच। तो एसेट्स अप्रोच अगर आप यूज करो, जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था हमने, उसमें ये होता है एसेट्स में से क्या माइनस कर दो, लायबिलिटी माइनस कर दो, तो आपकी निकल आती है कैपिटल एम्प्लॉयड। लेकिन अगर एसेट्स और लायबिलिटी ना गिवन हो, पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी हो और रिजर्व दे रखे हो, तो आपको लायबिलिटी अप्रोच यूज करनी पड़ती है। तो फिर क्या फार्मूला होता है? पार्टनर्स की कैपिटल देखो प्लस उसके अंदर जितने भी रिजर्व है या प्रॉफिट है वो ऐड कर दो, ठीक है। रिजर्व से या प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ती है, और लॉस क्या कर दो, माइनस कर दो अगर गिवन हो तो। और लॉस से कैपिटल क्या होती है, घटती है, आपको मालूम ही है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला क्या बन जाएगा आपका? पार्टनर्स की कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस जो प्रॉफिट है और माइनस में लॉसेस। तो यहाँ पे भी यही फॉर्मूला देखो हमें यूज करना पड़ेगा। राजू और रिंकू की कैपिटल दे रखी है 550 और 650। तो कैसे निकालूं? देखो मैं कैपिटल एम्प्लॉयड, पहले इनकी कैपिटल ही नोट कर लेता हूं मैं, राजू की और रिंकू की। ये राजू और ये रिंकू। तो राजू की कैपिटल है 550 और रिंकू की कैपिटल है 650। तो फिलहाल तो हो गई 12 लाख रुपए, है ना। और जनरल रिजर्व भी गिवन है 3 लाख। तो जनरल रिजर्व और ऐड कर दो इसके अंदर। जनरल रिजर्व कितना गिवन है बच्चों? 3 लाख। रिजर्व भी देखो प्रॉफिट का ही पार्ट होते हैं, तो प्रॉफिट से कैपिटल क्या हो जाती है, इंक्रीज। अब पीएनएल दे रखा है डेबिट बैलेंस, तो पीएनएल का डेबिट मतलब लॉस है ये आपकी, तो लॉस आप माइनस कर दीजिए कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते टाइम। 1 लाख की आपकी लॉस है, तो ये माइनस में ले लीजिए आप। कितना हो गया देखो, 12 लाख प्लस 3 15 लाख, ये 3 लाख है, माइनस 1 लाख 14 लाख आपने बिजनेस में अपने कैपिटल लगाई हुई है, इसका मतलब। तो इस क्वेश्चन में हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो बच्चों 14 लाख है आपकी। चलो मैं नोट कर लेता हूं यहाँ पे 14 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड है, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट हमारे 240 थे और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 12%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%। तो यहां से पता चलेगा देखो आपको कि ये जो 2,40,000 के आपके प्रॉफिट है एवरेज, इनको अर्न करने के लिए हमें कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करनी चाहिए थी बिजनेस में, और लोग कितनी कैपिटल लगाए बैठे हैं देखते हैं। चलो 12% के हिसाब से अगर आपको ये प्रॉफिट चाहिए 2,40,000, तो इस हिसाब से देखो कैलकुलेट करो। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट 240 आपको प्रॉफिट चाहिए, इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो आपको चाहिए 20 लाख, यानी कि 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पर आपको 2,40,000 प्रॉफिट मिल रहे हैं नॉर्मली। सब फर्म में तो भैया 2,40 अर्न करने के लिए कितने लगाए बैठी है, 20 लाख लगाए बैठी है। लेकिन हमने कितने लगाए, हमने तो सिर्फ 14 लाख ही लगाए। देखो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी थी, 14 लाख। तो इसमें से माइनस कर दो आप कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमने इन्वेस्ट की हुई है 14 लाख। तो इसका डिफरेंस ही क्या माना जाता है, आपकी फर्म की गुडविल जो है वो मानी जाती है। तो इस तरीके से आपने मेथड यूज करना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकाला, वो ऐसे निकलता देखो
कि 2,40,000 के प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करनी चाहिए थी, 20 लाख। तो इसकी जगह लिखेंगे 20 लाख, इसमें से जो हमने लगाई हुई है वो माइनस कर दो 14 लाख, तो 6 लाख रुपए आपकी क्या आ जाएगी, गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर इसी क्वेश्चन को कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से करें तो कैसे करेंगे, पहले सुपर प्रॉफिट चाहिए होगा आपको, और सुपर का फार्मूला होता है बच्चों एवरेज माइनस नॉर्मल, एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज तो गिवन थे 240, नॉर्मल कैसे निकालोगे आप, नॉर्मल प्रॉफिट जितनी आपने कैपिटल लगाई 14 लाख, ये आपकी कैपिटल है 14 लाख जो आपने इन्वेस्ट की हुई है, और नॉर्मली सब फर्में कितनी इनकम अर्न करती है 12%। तो दूसरों के हिसाब से तो हमें कितने प्रॉफिट मिलने चाहिए थे, 1,68,000। तो हमारे सुपर प्रॉफिट कितने हो गए, एवरेज 240 जो हमने अर्न किया एक्चुअल में, माइनस में 168, तो ये हो गए बेटा आपके, यहां बचे आपके देखो 32 और ये 72,000 आपके सुपर प्रॉफिट। अब आप सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर लीजिए, फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये फॉर्मूला आपके पास कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल निकालने का, 6,000 से कट गया, इनटू 100 हो गया आपका 6 लाख। ठीक है बच्चों, तो आपकी फॉर्म की गुडविल आ गई 6 लाख। वो चाहे आप कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट यूज करो, चाहे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट यूज करो, ये आपके पास है कैपिटलाइजेशन मेथड, अमाउंट दोनों में सेम आएगा। ठीक है ना। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है हमारा, तो हमें क्या क्या ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। ट्रीटमेंट हमें गुडविल की करनी होती है, ट्रीटमेंट हमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिजर्व्स की करनी होती है, ट्रीटमेंट हमें रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट और लॉस की करनी होती है। तो वो 3 पॉइंट हम एक साथ सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, बाय बाय।